कभी अमीर नहीं बन सकता। ये लिख के ले लीजिए, मेरी बातें आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कभी जीवन में वो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहां इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। एक सरिया की हमारी टीम की एक महिला है, उनको बोला मैंने कि दीदी आप सीड फंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल सर घर बना रहे हैं। हम बोले घर बनाने में कितना खर्च कर रहे हैं आप? बोल अभी तक 7 लाख रुपया खर्च हो गया। हम बोले कि आप 1 महीना काम रोक देंगे तो कोई हर्ज हो जाएगा? वो नहीं सर कोई हर्ज नहीं होगा। हम बोले यदि 1 महीना काम रोक देते हैं और आप 10-5 हजार रुपया पीवीसी मेटा में लगा देते हैं तो पता चलेगा 1 महीना बाद उस पीवीसी मेटा का वैल्यू 10,000 हो गया। तो आप जिस घर में पैसा लगा रहे हैं, घर बनाना अच्छी बात है, लेकिन लोन लेके घर बनाना बुरी बात है। मैं फिजूल खर्ची का हमेशा विरोधी रहा हूं और आगे भी मैं रहूंगा। देखिए माइंडसेट देखिए, जो मारवाड़ी किस्म के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि उनकी दुकान जो होती है ना, वो दुकान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। दुकान को सजाने में, दुकान का रूपरेखा तैयार करने में वो पूरा अपने जीवन की कमाई लगा देते हैं, मारवाड़ी माइंडसेट के लोग। और पता है दुकान उनका लगेगा कि एकदम बाप रे कितना अमीर व्यक्ति का दुकान है। लेकिन कुछ ऐसे मारवाड़ियों को आप देखेंगे कि दुकान तो बहुत चमक रहा है उनका, लेकिन वो भाड़े के घर में रहते हैं। वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जहां से हमारा 2 पैसे का अर्निंग हो, वो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भले ही वो रेंट के घर में रहते हैं, वहां से कमा करके और अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पूरे मोहल्ले में उनके जैसा घर किसी का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन लेके घर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और वहां से कमा करके उनको मनचाहा पैसे से मनचाहा घर बनाया। अनलिमिटेड अर्निंग की और अनलिमिटेड घर बनाने में उन्होंने खर्च किया। लेकिन आम आदमी 95% लोग लोन लेकर घर बनाते हैं और जिस लोन को कभी जीवन में वो चुका नहीं पाते हैं, लोन को चुकता करने के लिए फिर से लोन लेते हैं और ये लोन के चक्कर में एक दिन जमराज जी आते हैं और हमारा प्राण हर कर चले जाते हैं। और वही बोझ हम अपने बच्चों को देकर चले जाते हैं और उस लोन के बोझ में दबकर हमारा बच्चा भी, आने वाला जनरेशन भी परेशान हो जाता है और अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाता है। इतनी उलझने उसकी जिंदगी में हम दे के चले जाते हैं कि वो आगे बढ़ने का सोच ही नहीं पाता है, परेशान हो जाता है। तो साथियों, हम सभी लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? तो पीवीसी मेटा में पहले इन्वेस्टमेंट करें। वही मैंने उनको कहा, फिर भी उनके मति में जरा सा भी बदलाव नहीं आया, उनके सोच में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है पहले उनको पता ही नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पास पहनने के लिए सुफिशिएंट कपड़े हैं, हमारे पास पहनने के लिए सुफिशिएंट जूते हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों शादी विवाह में लोग जाते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा खरीद लेंगे, एक्स्ट्रा जूता खरीद लेंगे। सब कुछ नया होना चाहिए, हमको अमीर दिखना चाहिए। 10 लोगों के बीच में लोग क्या कहेंगे? अरे हम जब आम आदमी है तो लोग आम आदमी कहेंगे। एक दिन कोई हमें नए कपड़े में देख लेगा तो थोड़े हमारी पहचान बदल जाएगी या हम अमीर बन जाएंगे। हम तो चले गए 10 लोगों के बीच में दिखने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं, हमने बहुत महंगा कपड़ा पहना है, बहुत महंगा जूता पहना है। लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है, जब पैसे की जरूरत होती है, आपकी तंगी हो जाती है, जब वो जो लोन लिए हैं उसको चुकाने के लिए वापस फिर जिसको आप अमीर अपने आप को दिखाने के लिए गए, फिर उसी से पैसा मांगने जाते हैं, आप उसी रिश्तेदार को पैसा मांगने जाते हैं तो वो आपके ऊपर हंसता है। और हंसना जरूरी है, हंसेगा क्यों नहीं? आपने दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं तो फिर पैसा मांगने क्यों जाते हैं आप किसी को?
तो किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, इसलिए जरूरी है कि पीवीसी मेटा में जितना से ज्यादा हो सके इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसे को ग्रो करें, इनकम का जरिया क्रिएट करें। आपको परमात्मा के आशीर्वाद से पीवीसी मेटा समझ में आया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें पीवीसी मेटा समझ में आया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको पीवीसी मेटा समझ में नहीं आता है। तो कैलकुलेटिव रहकर जीवन में इन्वेस्टमेंट करें, कैलकुलेशन करके देखें कि कहां पैसा लगाने से बेहतर होगा। ये पैसा हमारे पास जो 5-10 हजार, 50 हजार, 1 लाख है, कहां इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर होगा? अमीर दिखने में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर होगा या अमीर बनने में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर होगा? लोग, हमारे कहने का मतलब है कि यदि कुछ दिन हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, कुछ चीजों के में सेक्रीफाइस कर लें, महीने 2 महीने, साल भर, 6 महीना, हम यदि कुछ चीजों पे सेक्रीफाइस कर लें कि मान लीजिए कि हम 4 प्रकार की सब्जियां खाते हैं, तो एक टाइम थोड़ा एक प्रकार का ही सब्जी खाएं, थोड़ा कम खर्च करें। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो आप बोलते हैं कि हमने बचत खाता खोला है, तो बचत खाता खोला है तो उससे भी तो आप सीखिए कि बचत कर करके आप ऐसा जगह उसको इन्वेस्ट करिए कि जिंदगी भर बचत करते रहेंगे, बचत करते रहेंगे। सेक्रीफाइस करते हैं लोग, नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है, सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ समाज में ही रहते हैं, लोगों को बोलिएगा चाय पीजिएगा, बोलेगा नहीं 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 गैस बन जाता है, हम चाय नहीं पीते। ये नहीं बोलेगा कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, क्या बोलेगा? चाय पीने से गैस बन जाता है। उसको, अब उसको चाय आप ऑफर कर दीजिए अगले 2-4 दिन के बाद, जब वो भूल जाए, उसको मार्केट में आप चाय ऑफर कर दीजिए कि चलिए आज हम लोग चाय पीते हैं, आपको हम चाय पिलाते हैं, तो कभी नहीं बोलेगा कि गैस बन जाता है, चल देगा आपके साथ। किसी को बोलिए ना कि चलो आज कुछ पिज्जा बर्गर खाते हैं, या फिर कुछ तला भुना मार्केट में कुछ खाते हैं, थोड़ा मन कर रहा है खाने पीने का, बोलेगा गैस बन जाता है, तो ऐसे है, तो बीपी से बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, बहुत तरह का उसको आपको भाषण दे देगा। लेकिन उसी को आप बोले ना कि चलो आज पार्टी करते हैं हम लोग, आज मेरे तरफ से पार्टी है, कभी नहीं बोलेगा कि गैस बन जाएगा, आपके साथ चला जाएगा। ये नहीं बोल रहा है कि वो बहाना बना रहा है कि गैस बन जाएगा, ये नहीं बोलता है कि हमारे जेब में पैसा नहीं है। आइसक्रीम वाला आता है तो बच्चा बोलता है पापा हमको आइसक्रीम चाहिए, बोलता है तेरा दांत सड़ जाएगा, आइसक्रीम नहीं खाना, खांसी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। वो अपनी कमजोरी नहीं बता रहा है कि बेटा मेरे जेब में पैसा नहीं है आइसक्रीम खरीदने के लिए, क्योंकि हमने कभी अपने पैसे को ग्रोथ करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन खर्च कहाँ करना है, कहां से हमारे जो सेक्रीफाइस अभी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, वो एक दिन के बाद, एक समय के बाद वो सेक्रीफाइस हमारे बच्चे ना करें, उसके लिए हम क्या करें लोग सोचते ही नहीं। किसी तरह से हमारा आज इस महीने का राशन चल गया, गुजर बसर हो गया, अगले महीने सोचेंगे। इस मेंटालिटी से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं साथियों। आपको तय करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें पीवीसी मेटा में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, हमें अपने नॉलेज को बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अभी आप देखते होंगे कि आपके घर में कभी मोटर खराब हो जाए या बिजली खराब हो जाए तो आप नहीं बना पाते हैं उसको, लेकिन कोई व्यक्ति उसी नॉलेज को कि मोटर कैसे ठीक करना है, उस नॉलेज को डेवलप करने के लिए उसने खर्च किया है, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है, बिजली खराब हो जाए आप नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसने खर्च किया है, वो आता है और 5 मिनट में बना के चला जाता है। क्यों?
वो 5 मिनट में क्यों बना लेता है और हम घंटों प्रयास करते हैं फिर भी नहीं बना पाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि हमने उस कला को सीखने में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने उस कला को सीखने में समय नहीं दिया। लेकिन कोई व्यक्ति जो 5 मिनट में बना देता है, उसने उस काम को सीखने में इन्वेस्टमेंट किया, उसने समय दिया, उसने वो जानता है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस नॉलेज को लेने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज मोनू सर ने टॉपिक रखा था न्यू अपडेट, फिर मोनू सर बता क्या रहे हैं? साथियों, खुद को अपडेट करना जरूरी है, हमें खुद को अपडेट करना जरूरी है, हमारे नॉलेज को अपडेट करना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, वो तो हर हमेशा अपडेट होता रहता है। आप जब से देख रहे हैं, मेरा लगभग 4 साल होने को है पर्ल वाइन पीवीसी मेटा के इस जर्नी में। मैंने जब से शुरुआत की है इस जर्नी को, लगातार पर्ल वाइन को अपडेट होता हुआ मैंने देखा है, कई बार हमने अपडेट होता हुआ देखा है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि सिस्टम तो लगातार अपडेट होता रहता है, समय समय पर अपडेट होता रहता है, लेकिन हम अपडेट अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा नॉलेज अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करने की जरूरत है। क्या हम जहां से शुरू किए थे अभी भी वहीं अटके हुए हैं? तो फिर सिस्टम भले लाख अपडेट हो जाए, लेकिन हम अपडेट नहीं होंगे, हमारा नॉलेज अपडेट नहीं होगा, हमारा बैंक बैलेंस अपडेट नहीं होगा, तो उस अपडेट से हमें कोई फायदा नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा नॉलेज अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। साथियों, आज तक सिस्टम की अपडेट की हम बात करेंगे तो आप सिर्फ कल्पना मात्र करके देखिए कि हमने शुरुआत 2250 से किया था और आज हम कहां आकर हैं, रुके हुए हैं। रोज पैसा कमाने के लिए रोज काम करना पड़ता था माय डियर फ्रेंड्स। पर्ल वाइन में की ही जर्नी मैं बता रहा हूँ। रोज 1100 कमाने के लिए, 15 डीपी कमाने के लिए, 1.25 डीपी कमाने के लिए रोज काम करना पड़ता था, रोज प्लान दिखाना पड़ता था, रोज लोगों के बीच में जाना पड़ता था। और अभी सिस्टम एक ऐसा पीवीसी मेटा के रूप में आपको एक अपडेट दे दिया है कि आप सुबह भी आपके अकाउंट में फार्मिंग किए हैं तो पैसा आता है, शाम को भी पैसा आता है, और पीवीसी मेटा का ग्रोथ दिन भर होता है, उसका भी आपको दिन भर पैसा आता रहता है। आपका पैसा मतलब ग्रोथ हो रहा है, मतलब आ रहा है। अभी आपको पैसा बैठे बिठाए आ रहा है माय डियर फ्रेंड, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मात्र कर देने से आपका पैसा का इनकम दिन भर 24 घंटा आता रहता है। तो ये अपडेट नहीं तो क्या है साथियों? आज आप देख रहे हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, मुझे खुद टोटल अर्निंग की हम बात करें तो राउंड फिगर हम मानते हैं कि पर डे कम से कम भी हमें इनकम आता होगा। ग्रोथ इनकम आप देखिएगा तो लगभग $100 तो पार ही आता होगा। पर डे इनकम 100-200 पार ही आता होगा। ग्रोथ इनकम को छोड़ देंगे तो टोकन फार्मिंग इनकम, आपका जो सीड वैल्यू से इनकम आ रहा है उसको जोड़ते हैं, जो हमारा सीड फंडिंग रिलीज हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सारे अकाउंट को हम जोड़ देते हैं तो $100 पार कर जाएगा, एक $200 पार कर जाएगा पर डे का इनकम। क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, लोगों से सिर्फ बातें करते हैं, मीटिंग में आते, 2 बात करते, और करते क्या है? बैठे बिठाए पैसा जो सिस्टम आपको दे रहा हो, उस जो सिस्टम में पैसा इनकम लेने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता था, प्लान दिखाना पड़ता था, खाता खोल करके लोगों का देना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, पसीना बहाना पड़ता था। आज आपको वही सिस्टम बैठे बिठाए पैसा दे रहा है, ये अपडेट नहीं तो क्या है? अब लोग बोलते हैं हमें नहीं आ रहा है। भैया, आपने 2250 के अलावा 1 रुपया लगाया भी तो नहीं है सिस्टम में। जिसको नहीं आ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मीटिंग में उपस्थित है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको नहीं आ रहा है मैं उनकी बात करता हूँ कि आपने 2250 के अलावा 1 रुपया लगाया भी तो नहीं है। सिस्टम ने तो बहुत अपडेट कर दिया, बोनांजा ले आया, पीवीसी मेटा ले आया, लेकिन आपने क्या अपडेट किया? आपने तो अपने पर्ल से कोरल तक अपडेट नहीं कर पाया। आज जिसने अपने लेवल को पर्ल से लेकर एमेथिस्ट तक, टोपाज तक, क्वार्ट्ज तक, रूबी तक अपडेट किया, आज उसको पर डे लाखों इनकम आ रहा है, हजारों इनकम आ रहा है।
तो सिस्टम तो अपडेट हो रहा है, आप अपडेट नहीं करेंगे तो सिस्टम की गलती थोड़े है। अब आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने लेवल को अपडेट नहीं किया, आप पीवीसी पर्लवाइन से उठ करके पीवीसी मेटा में आप नहीं आए और अपने आप को अपडेट नहीं किए, तो ये आपकी गलती है। सिस्टम ने तो आपको मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, सिस्टम का जो अपडेट है उसके साथ आप नहीं चलते हैं, तो आपको इनकम नहीं आएगी। फिर बोलेंगे हमें नहीं आता है। तो कैसे आएगा सर? हम अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला को हम फोन करते हैं, सामने वाला आवाज दे रहा है और आप आवाज नहीं देंगे तो बात कैसे बनेगी? बात दोनों तरफ से बनती है। तो ठीक उसी तरह से पर्लवाइन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा है आपको अमीर बनाने की, पर डे इनकम देने की। आप सामने से रिस्पांस नहीं देंगे तो पर डे इनकम कैसे आएगा? आप सीड फंडिंग नहीं करेंगे, आप टोकन फार्मिंग नहीं करेंगे, तो आपको इनकम कैसे आएगा? हम और फुलेंद्र सर एक दिन पहले बोध गया जा रहे थे, शंकर रजवार सर साथ में थे। देखे कि ट्रेन में बैठने से पहले हमने चेक किया, हमारी ट्रेन लगभग 7 बजे थी। तो 7 बजे जो हम लोग को टोकन फार्मिंग इनकम आता है, मैंने देखा खोल करके, तो देखता हूँ कि हमारा एक्टिव फार्मिंग नहीं दिख रहा है। फिर मैंने चेक किया कि मैंने फार्मिंग लास्ट टाइम कब किया था, तो 29 जनवरी को मैंने फार्मिंग किया था। वापस हम 4 तारीख को चेक कर रहे थे। 29 जनवरी यानी कि जनवरी लास्ट, जनवरी खत्म हो गया समझिए। 1 महीने 5 दिन 6 दिन हो रहा होगा, हमारा एक्टिव फार्मिंग नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? लोग बोलते हैं कि पैसा 800 दिन में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा एक्टिव फार्मिंग तो 1 महीने 6 दिन में खत्म हो गया। हमने 29 जनवरी को फार्मिंग की, 1 महीने में खत्म हो गया, सारा रिलीज हो गया। 200% जो भी हमने फार्मिंग किया था 1 महीने 6 दिन में रिलीज हो गया। तो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो फार्मिंग करिए ना, टीम से फार्मिंग कराइए। आपको 15 दिन में 200% मिलेगा, 10 दिन में 200% मिलेगा, 4 दिन में 200% मिलेगा। काम तो करिए, थोड़ा सा काम क्या करना है, यहाँ फावड़ा लेकर के काम थोड़े करना है। बस जरूरत है पीवीसी मेटा के नॉलेज को अपडेट करने की, अपने आप को अपडेट करने की। आप